हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर लाइव क्लास। तो आज की जो वीडियो है ये होने वाली है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम साइंस के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी आपने अब तक जितना पढ़ा है 9 to 12 एनसीईआरटी में आपने कितना पढ़ा, वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं। तो एज अ रिव्यू के तौर पर आपकी ये वीडियो रहेगी। आप इसको सीटेट पेपर सेकंड साइंस प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं, या फिर सीटेट पेपर सेकंड साइंस मॉक टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। साथ ही दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो क्लास है आपकी सीटेट पेपर सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट होगी। साथ में DSSB TGT नेचुरल साइंस है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमसे ही वो ही बोल रहा है कि इसमें से कौन से एनिमल ऐसे हैं जो हमें वूल देने का काम करते हैं। तो आपको पता है याक हो गया, ठीक है, गोट हो गया, शिप हो गया। तो ये एनिमल्स ऐसे हैं जो इनसे हमें ऊन मिलती है, यानी इसका जो आंसर होगा हमारा सी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि डैश फेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फीडिंग, मतलब इसमें से कौन सी फेज ऐसी है जिसमें लॉट ऑफ फीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पता है कि जब भी हम सिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ते हैं, वैसे इस वीडियो में मैंने वो पढ़ाया हुआ है, आगे आएगा पूरा, मतलब पूरा एक फ्लो चार्ट के थ्रू है। लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ी सी जनरल ये बता देती हूँ कि जो कैटरपिलर और जो लार्वा होती है दोनों एक ही स्टेज होती है। यानी जब फीमेल मोथ एग देती है और वो एग हैच करते हैं, मतलब फूटते हैं, तो उसके बाहर से लार्वा निकलता है, उसको हम कैटरपिलर स्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद जो सिल्कवॉर्म होता है वो सहतूत के पत्ते पर बैठकर 30 दिन तक क्या करता है, उस पत्ते को खाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है पूरा। तो इसमें क्या होगा, कैटरपिलर और लार्वा दोनों एक ही होते हैं, तो ऑप्शन हमारा होगा सी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल। तो जब हम फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अंदर, जो कि चैप्टर 3 है, तो उसमें स्टेट वाइज क्या है कि लीडिंग प्रोड्यूसर वूल का एक पूरा टेबल बनाया हुआ है। तो उसमें जो हमारा आंसर है वो पंजाब दिया हुआ है, यानी जो पंजाब स्टेट है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है वूल का, मतलब सबसे ज़्यादा जो ऊन हमें मिलती है वो पंजाब से मिलती है। तो आंसर होगा हमारा बी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल फाइबर, मतलब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं। तो जो फाइबर होते हैं ये हमें दो चीज़ों से मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। प्लांट से जो हमें मिलता है वो मिलता है कॉटन, यानी जो कपास हो गया, ठीक है, जूट हो गया, ठीक है, और जो पटसन हो गया जिसको हम कॉयर बोलते हैं। तो ये तीनों हमें क्या मिलते हैं, ये पौधों से मिलने वाले रेसे हैं। अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो जो एनिमल से मिलने वाले हैं, तो जो ऊन हो गई, ठीक है, और जो सिल्क हो गया, ये तीनों ही हमें क्या मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वूल भी, ठीक है, इसमें हमारा वूल और सिल्क दोनों ही क्या होते हैं, एनिमल से मिलने वाले फाइबर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर। देखो आ गया ना, ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे एनिमल का भी बताया था, प्लांट का भी बताया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लांट का पूछ लिया। तो प्लांट से मैंने आपको बताया था कि जो कॉटन हो गया, ठीक है, कॉयर हो गया, जूट हो गए, तीनों ही हमें प्लांट से मिलते हैं। तो डी आंसर हमारा क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी जो सिल्क वॉर्म है उसकी 4 स्टेज क्या होती है। तो मैंने आपको अभी थोड़ा पहले बताया भी था कि सबसे पहले क्या होता है, फीमेल मोथ एग करती है, एग देती है, ठीक है, वो एग देती है एक टाइम में 350 से ज़्यादा देती है। फिर वो एग क्या करते हैं, बिल्कुल भारी भरी गर्मी में स्प्रिंग टाइम में क्या करते हैं, वो फूट जाते हैं और वहाँ से क्या मिलता है, लार्वा। ठीक है, लार्वा के बाद फिर क्या होता है, प्यूपा स्टेज आती है, और प्यूपा के बाद फाइनली उनकी जो फेज आती है वो अडल्ट फेज आती है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो एग होते हैं उसकी जो मतलब मोटाई या लेंथ होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। लार्वा होते हैं 8 सेंटीमीटर, प्यूपा की जो लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर, और फाइनली हमें क्या मिलता है, एडल्ट सिल्क मोथ हमें मिलता है। मोथ का मतलब होता है कीड़ा या कीट, यानी रेशम का कीड़ा। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया भी है क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल मोथ होती है वो क्या करती है, एग देती है। ठीक है, अब एग कैसे देगी, आपको भी पता है कि भाई जब जो दो कीट जब आपस में एक दूसरे से मीट करेंगे तो वो क्या करेंगे, जो फीमेल मोथ होगी वो क्या होगी, अंडे देगी। ठीक है, ये एग दे दी। अब यहाँ पे जो एग देती है वो एक टाइम में 350, यानी आप देख सकते हो 350 से ज़्यादा एग देती है। फिर क्या करते हैं, फिर आता है स्प्रिंग टाइम, यानी बसंत ऋतु।
क्योंकि उस टाइम क्या होती है, बहुत भारी गर्मी होती है। तो स्प्रिंग टाइम में क्या करते हैं, वो एग होते हैं वो फूट जाते हैं, ठीक है। फूटने के बाद उनसे क्या निकल के आता है, लार्वा निकल के आता है, ठीक है। लार्वा को ही हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। फिर क्या होता है कि जो ये कैटरपिलर होता है, ये क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, सिल्क के थ्रेड को क्या कर लेता है, लपेट लेता है एज अ सुरक्षा के तौर पर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैकून, ठीक है, उसको हम कैकून भी बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो ये स्टेज होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैटरपिलर अपने आप को क्या करता है, अपने चारों तरफ एक सिल्क का थ्रेड बांध लेता है, तो वो स्टेज होती है, वो होती है प्यूपा। और प्यूपा जिस के अंदर होता है वो होता है कैकून, मतलब जो सुरक्षा करता है वो होता है कैकून, ठीक है। फिर क्या होता है, कैकून के अंदर क्या करता है, कैटरपिलर क्या करता है, उस प्यूपा के अंदर चेंज हो जाता है। और फाइनली क्या होता है, वो प्यूपा बन जाता है अडल्ट, मतलब वो बड़ा हो जाता है। यानी प्यूपा अब क्या होता है, एक फाइनली कीट के अंदर, आप देख भी सकते हो ये कीट के अंदर चेंज हो गया। फिर दोबारा से क्या करेंगे, ये मेल फीमेल जो कीट होंगे एक दूसरे से मीट करेंगे, मतलब मिलेंगे। फिर एग मिलेंगे, एग आएंगे, वहां से एग फिर हैच करेंगे, हैच करने के बाद फिर उनसे लार्वा आएगा। तो ये स्टेज क्या होती है, ये चलती रहती है। तो यही होता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हेन वी कैन यूज डैश टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड फ्रॉम कैकून। भाई मैंने अभी आपको बताया था कि कैटरपिलर क्या करता है, अपने चारों तरफ थ्रेड को लपेट लेता है। तो वो सिल्क थ्रेड जो हमें उस कैकून से मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेसिंग होती है वो, तो उसको हम बोलते हैं रीलिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो रीलिंग प्रोसेस होता है, मतलब रील के जैसे आप अपने घर में भी यूज करते हो ना रील, तो उसमें क्या होता है, एक पूरी पाइप होती है और उसके चारों ओर थ्रेड लिपटा होता है, तो उसको हम रीलिंग ही तो बोलते हैं। तो सेम यही कह रहा है कि कैकून से जब हम सिल्क थ्रेड की रीलिंग मतलब रील बनाते हैं, तो वो होती है, वो प्रोसेस होता है रीलिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा सोल्यूशन बताया भी है, अभी जो मैंने आपको बताया था वो पूरा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि जो सिल्क वॉर्म की रियरिंग होती है, रियरिंग होती है पालन पोषण करना। तो सिल्क प्राप्त करने के लिए जो सिल्क वॉर्म का जो हम पालन पोषण करते हैं उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने पूरी लाइफ हिस्ट्री दी हुई है सिल्क मोथ की। तो सबसे पहले क्या होता है, ये मैं आपको फ्लो चार्ट में बता चुकी हूँ कि सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मोथ होगा वो क्या करेगी, वो एग देगी। फिर वो एग हैच करेंगे, हैच करके वो क्या देंगे, लार्वा देंगे, ठीक है, जिसको हम कैटरपिलर भी हम उसको बोलते हैं, फिर हम उसको सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हैं। फिर वो लार्वा क्या करेगा, वो कैटरपिलर वो सहतूत मलबरी लीव्स होते हैं, जो सहतूत के पेड़ की पत्तियां होती हैं, उस पर क्या करेगा, उसको 30 दिनों तक खाएगा। और फाइनली वो क्या करेगा, साइज के अंदर फिर उसका साइज है वो क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब जो ये थ्रेड होते हैं ये प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि कैटरपिलर फिर वो प्यूपा स्टेज के अंदर हो जाएगा, और प्यूपा के अंदर जो चेंज होता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं कैकून। तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर फाइनली क्या होगा, वो प्यूपा होगा, वो एक यंग सिल्क मोथ बन जाएगा, जिसको हमने अडल्ट फेज बोली थी, ठीक है। तो यही है यहाँ पे कि फिर वो एग हैच करेंगे, हैच करने के बाद एक सूटेबल टेम्परेचर पर फिर वो लार्वा में चेंज होगा, जिसको हमने कैटरपिलर बोला। तो फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा से मीट करेंगे। तो मैंने आपको पूरा बताया था कि वो पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा रीलिंग, यानी जब हम कैकून से थ्रेड को निकालते हैं तो वो प्रोसेस होता है हमारा रीलिंग। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू क्लीन सीयर्ड स्किन। मतलब जब हम शिप की जो स्किन है उसको जब हम काट लेते हैं और उसके बाद जब हम उसको क्लीन करते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बताया भी हुआ है। सबसे पहले हमारी आती है फर्स्ट स्टेज शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है कि भाई जब हम जो भेड़ होती है, जैसे हमें ऊन लेनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो शिप है यानी जो भेड़ है उसकी जो ऊपर की मतलब जो उसके बाल है वो हम क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। और जो कट करेंगे वो हम किससे करेंगे, मशीन से। और वो वही मशीन होती है जो एक नाई क्या करता है, किसी भी पर्सन के बाल काटने के लिए यूज करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा शेयरिंग, यानी बाल काटना, हिंदी में होता है शेयरिंग का मतलब बाल काटना। उसके बाद जो हमारा अगला, ये आप देख सकते हो पिक्चर में कि यहाँ पे भेड़ को पकड़ा हुआ है और ये मशीन से इसके बाल काट रहे हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, फिर आता है
स्काउरिंग, इसमें क्या होता है कि अब बाल काट लिए, अब बालों पे क्या होगी, बहुत सारी डस्ट होगी, तो उस डस्ट को क्या किया जाएगा, उसको क्लीन किया जाएगा। ठीक है, उस हेयर से क्या की जाएगी, वो डस्ट और ग्रीस है वो रिमूव की जाएगी। तो वो प्रोसेस होता है हमारा स्काउरिंग। ठीक है, उसके बाद आप देख भी सकते हो, मैंने इमेज भी दी हुई है, दिखाई हुई है कि कैसे इसको यहाँ पे क्लीन किया जा रहा है इस मशीन की हेल्प से। ये एक पूरी मशीन है और इससे जो भेड़ की ऊपर की जो बाल है उसको पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। उसके बाद जो फिर अगला इसमें प्रोसेस आता है वो आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग होती है छटनी करना। ठीक है, मतलब उसमें छटाई की जाती है। तो इसमें क्या होता है, फिर शिप के जो हेयर होते हैं, मतलब जो भेड़ के जो बाल होते हैं, उनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग। भाई कौन सा मोटा है, कौन सा पतला है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा सफ़ेद है, कौन सा कम साफ हो है, तो उनको है ना उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनकी शॉर्टिंग की जाती है, उनकी छटनी की जाती है। जैसे आप देख भी सकते हो इधर पे, ये अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसको खींच के देख रही है, तो इस तरह से शॉर्टिंग कर रही है, उसकी छटनी कर रही है अच्छी और बेकार में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है अगला प्रोसेस, फिर वो क्या होता है कि जो बर्स होते हैं उनकी क्या करती है, रिमूविंग की जाती है। मतलब जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ना, भाई ऊन पे भी क्या होते हैं, आप देखते हो कि अपने कपड़ों पे भी छोटे छोटे ऊपर ना छोटे छोटे धागे से उठे होते हैं, वो तो छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको वहां से क्लीन किया जाता है, उनको ड्राई किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, इस तरह से फाइनली क्या आता है, हमें फाइबर मिल जाता है वहां से। फिर क्या होता है कि फिर उसको लास्ट में क्या कर दिया जाता है, उसकी डाइंग कर दी जाती है। भाई जैसे मान लो आपको वहां पे आपको पर्पल कलर का फाइबर चाहिए, तो उस पर पर्पल कलर की क्या कर दी जाती है, डाइंग। यानी उसको क्या करता है, डिफरेंट कलर के हिसाब से वहां पे क्या कर दी जाती है, डाइंग कर दी जाती है। तो ये था हमारा शिप से जो हमें सिल्क मिलती है उसका पूरा प्रोसेस, कि कैसे हमें मतलब वहां से मिलते। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि हमने क्या किया, पहले छोटे छोटे फाइबर्स हैं वो अलग कर लिए। ठीक है, फिर क्या कर लिया, उनको वहां पे कलर कर दिया, और फाइनली क्या कर दिया, हमने उनको कलर के हिसाब से अलग अलग क्या कर दिया, उनको रोल कर दिया। जैसे आप देख भी रहे हो रील के फॉर्म में क्या कर दिया, हमने उनको पूरा लपेट लिया ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है रोलिंग ऑफ वूल। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो फाइबर, जो वूल से जो फाइबर हमें मिलता है उसको हम पूरा सीधा कर लेते हैं, और फिर हम उनको क्या कर देते हैं, एक गिट्टी या रील के अंदर हम उनको क्या करते हैं, रोल कर देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।